बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। और देखें आशिक़ रसूल क्या कहते हैं, देखें। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का। तुम मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। और एक शेर और समाअत कर ले, वक्त बहुत कम है, एक शेर और समाअत कर ले, उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू होगी। मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। और इस शेर पर उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। कसम अल्लाह की होगा मुक़द्दर दीद के काबिल। कसम अल्लाह की होगा मुक़द्दर दीद के काबिल। कसम अल्लाह की होगा मुक़द्दर दीद के काबिल। क़यामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ़ लाएंगे। क़यामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ़ लाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जुदी वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही काबिल मुबारकबाद है हमारे मुहतरम अजीज हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब रज़वी मदजिल्लाहुल आली और उनके बिरादर अकबर मौलाना सगीर साहब और उनसे भी बड़े भाई मौलाना कफील साहब। इन लोगों ने अपने वालिद मोहतरम मरहूम मगफूर मोहम्मद खुदा दीन साहब
के साले सवाब के लिए इस महफिल मिलादुन नबी अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से इनकाद किया है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला तो अपने हबीब के सत्ते तुफैल में इस महफिल को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इस महफिल के जरिए हमारे हाफिज जाकिर साहब के वालिदे मरहूम की मग़फ़िरत फरमा और उनकी क़ब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वालिदैन यानी माँ और बाप, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुमा नारों का व जन्नतों का, यानी ये दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। यानी माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। यानी अगर आप माँ और बाप की खिदमत करते हैं, उनकी इताअत करते हैं, उनकी फरमा बरदारी करते हैं, तो यकीनन आपको जन्नत मिलेगी। और अगर आप अपने माँ बाप को सताते हैं, तकलीफ देते हैं, उनके साथ बदसलूकियां करते हैं, तो यकीनन आपको जहन्नम मिलेगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो अपने माँ और बाप की आप खिदमत करें और उनकी खिदमत करके उनसे दुआएं लें और जन्नत हासिल करने की कोशिश करें। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन की नाराजगी खुदा की नाराजगी और खुदा के रसूल की नाराजगी होती है। हमेशा अपने वालिदैन को राजी करने की कोशिश करो। जिनके वालिदैन नाराज होते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि उसकी कोई भी अमल कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है। हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। एक मर्तबा वो हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, खाना काबा का तवाफ करते हैं, और खाना काबा का तवाफ करने के बाद हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं कि मैं अपने हुजरे में, अपने खेमे में वापिस आ गया। रात को मैं बिस्तर पे लेटा तो मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा। एक फरिश्ता एक फरिश्ते से कह रहा है, ए फरिश्ते ये तो बताओ कि इस साल इतने लोग हज करने के लिए आए हैं, खाना काबा का तवाफ करने के लिए आए हैं, ए फरिश्ते बताओ किन सब की हज को परवरदिगार आलम ने कबूल फरमाया है। तो दूसरा फरिश्ता कहता है, इस साल जितने लोग हज करने के लिए आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है, सिवाय एक आदमी के, सिवाय एक आदमी के तमाम हाजियों को हज को कबूल फरमा लिया। फरिश्ते कहते हैं, वो एक आदमी कौन है, उसका नाम क्या है? अल्लाहु अकबर। तो फरिश्ते कहते हैं, वो अहमद बिन मोहम्मद बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, बहुत पाए के बुजुर्ग वो भी हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। हजरत अहमद बिन मोहम्मद बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उनकी हज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल नहीं किया। हजरत मालिक इब्न दीनार जब ख्वाब में ये सुनते हैं तो आप बेदार हो जाते हैं, और उसके बाद जब सुबह नमदार होती है तो आप उस शख्स की तलाश में निकल जाते हैं। जब आप उस शख्स की तलाश में निकलते हैं तो जहां पर बल्ख के लोग खेमा लगाए हुए थे, वहां पर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं लोगों से कि ये बताओ, यहाँ पर बल्ख का एक रहने वाला है जिनका नाम अहमद बिन मोहम्मद बल्खी है, उनका खेमा कौन सा है? लोग बताते हैं कि फला खेमा है। हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उस खेमे के पास जाते हैं तो उस खेमे के पास बाहर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा है। हजरत मालिक इब्न दीनार उसके पास पहुंचते हैं और उसके बाद सलाम करते हैं। सलाम का जवाब मिलता है,
और अहमद बिन मोहम्मद बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए मालिक इब्ने दिनार, तू मुझे ये बताने आया है कि इस साल परवरदिगार आलम ने तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया। अभी हजरत मालिक इब्ने दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा भी नहीं है, लेकिन वो अहमद बिन मोहम्मद बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मालिक इब्ने दिनार यही कहने के लिए आए हो कि अल्लाह ताला ने हमारी हज को कबूल नहीं किया है? कहाँ यही कहने के लिए आया हूँ। हजरत मालिक इब्ने दिनार फरमाते हैं, ए अहमद बिन मोहम्मद बल्खी, आखिर तुम्हारी हज को परवरदिगार आलम कबूल क्यों नहीं कर रहा है? अल्लाहु अकबर। तो हजरत अहमद बिन मोहम्मद बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझसे मेरा वालिद नाराज है, इसलिए परवरदिगार आलम हमारी हज को कबूल नहीं। अल्लाह, अब जरा अंदाजा लगाएं, जब एक अल्लाह का मुकद्दस वली, एक अल्लाह का मुकर्रब बंदा, एक अल्लाह का महबूब बंदा क्या कहते हैं, जिससे उनके वालिदैन नाराज हैं, जिनसे उनके वालिद नाराज हैं, तो परवरदिगार आलम अपने उस महबूब बंदे की हज को कबूल नहीं। हम और आप किस खेत की मूली है, हम और आप कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरत मालिक इब्ने दिनार फरमाते हैं, ए अहमद बिन मोहम्मद बल्खी, तुम अपने वालिद का पता बताओ, तुम्हारे वालिद कहाँ रहते हैं? अहमद बिन मोहम्मद बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद भी मेरे काफिले के साथ आए हैं, उनका खेमा फलाने जगह लगा हुआ है। हजरत मालिक इब्ने दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके पास जाते हैं, उनके वालिद के पास जाते हैं और उनके वालिद से कहते हैं कि आपके बेटे को, आपकी बेटे को हज को परवरदिगार आलम कबूल नहीं फरमा रहा है। कहा क्यों नहीं कबूल फरमा रहा है? तो कहा हम हजरत मालिक इब्ने दिनार फरमाते हैं इसलिए कबूल नहीं फरमा रहा है परवरदिगार आलम उसके हज को कबूल, कि आप उससे नाराज है, आप उससे राजी हो जाएं, आप उसकी गलती को माफ कर दे, आप उसकी खता को माफ कर दे। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, लेकिन उनके वालिद मोहतरम कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उसकी गलती को माफ नहीं करूंगा, मैं उसकी खता को माफ नहीं करूंगा, मैं उससे नाराज ही रहूंगा। हजरत मालिक इब्ने दिनार फरमाते हैं, आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, मैं यहाँ पर जरिया बनकर आया हूँ, वसीला बनकर आया हूँ, मैं उसकी सिफारिश करने के लिए आया हूँ। आपको खुदा व रसूल का वास्ता है, आप उनसे राजी हो जाएं, आप उनकी गलतियों को माफ कर दें, आप उनकी खताओं को माफ कर दे। अल्लाहु अकबर। अहमद बिन मोहम्मद बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद साहब कहते हैं, ए मालिक इब्ने दिनार, अगर आप खुदा व रसूल का वास्ता ना देते तो मैं उसकी गलती को माफ ना करता, मैं उससे राजी ना होता, लेकिन आपने खुदा व रसूल का वास्ता दिया है, इसलिए मैं उससे राजी हो गया हूँ, मैं उसकी गलतियों को माफ कर दिया हूँ। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, इधर उनके वालिद साहब उनकी गलती को माफ करते हैं और उधर परवरदिगार आलम उनकी हज को कबूल। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप नाराज है उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अपने वालिदैन को राजी करें, उनसे हुस्ने सुलूक के साथ पेश आएं, मोहब्बत के साथ उनके चेहरे की जियारत करें। उनके चेहरे की जियारत करना भी आपको हज मकबूल का सवाब मिलेगा।